بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا سربراہی اجلاس آج یہاں منعقد ہوا۔ پی ڈی ایم میں شامل تمام جماعتوں کے سربراہان و نمائندگان نے اس میں شرکت کی۔ جناب میاں محمد نواز شریف صاحب اور جناب آصف علی زرداری صاحب نے ویڈیو لنک کے ذریعے اجلاس میں شرکت کی۔ اجلاس نے طویل بحث و تمہیز کے نتیجے میں جو فیصلے کیے ہیں وہ آپ کی وساطت سے پوری قوم کے سامنے رکھے جا رہے ہیں۔ اجلاس نے اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ کا فیصلہ کر لیا ہے اور انشاءاللہ العزیز 26 مارچ کو پورے ملک سے لانگ مارچ کے قافلے اسلام آباد کی طرف روانہ ہوں گے۔ پی ڈی ایم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ سینٹ کے انتخابات ہم مشترکہ طور پر لڑیں گے۔ اس کے لیے مشترکہ حکمت عملی ہوگی اور آپس میں ہم مقابلہ نہیں کریں گے، ہمارے کینڈیڈیٹس مشترکہ ہوں گے۔ سینٹ کے انتخابات سے متعلق حکومت کی مجوزہ آئینی ترمیم کو پی ڈی ایم نے مسترد کر دیا ہے۔ اپوزیشن انتخابی اصلاحات کی جامع پیکج پر یقین رکھتی ہے۔ لگتا یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو اپنے اراکین پر اعتماد نہیں اور پی ٹی آئی کی قیادت کچھ ایسے ناپسندیدہ لوگوں کو سینیٹر بنانا چاہتی ہے کہ جہاں خود ان کے اپنے اراکین ان کو ووٹ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ مہنگائی کے حوالے سے پی ڈی ایم نے فیصلہ کیا کہ بجلی، گیس، پیٹرولیم اور خوردنوش کے اشیاء میں ہوش ربا مہنگائی نے عوام کی زندگی کو مشکل بنا دیا ہے۔ ہم عوام کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے رہیں گے اور مہنگائی کے خاتمے اور مہنگائی کے ذمہ دار ان ناجائز حکمرانوں کے خلاف عام آدمی کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کر ان کو ان مشکل حالات سے نکالنے میں ہر قربانی دینے کے لیے تیار رہیں گے۔ حکومت کی طرف سے جسٹس عظمت شیخ کی سربراہی میں براڈ شیٹ کی تحقیقات کے لیے بنائے گئے کمیشن کو پی ڈی ایم مسترد کرتا ہے اور اسے ان کی کرپشن پر پردہ پوشی کی کوشش قرار دیتا ہے۔ آج ترقیاتی فنڈ جس انداز کے ساتھ تقسیم کیے جا رہے ہیں
उस हवाले से PDM ने इस बात को मद्देनज़र रखा है कि ख़ुद इमरान खान कहा करता था कि अरकान को तरक्याती फ़ंड देना ये रिश्वत के मुतरादिफ है। आज जब सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने इसका अज खुद नोटिस ले लिया है तो उसे फौरी तौर पर अरकान में रिश्वत के तौर पर तरक्याती फ़ंड तकसीम करने से रोका जाए। दस फरवरी को सरकारी मुलाजिमीन अपना एहतजाज लेकर इस्लामाबाद की तरफ आ रहे हैं। सरकारी मुलाजिमीन और हर शोबे ज़िंदगी से वाबस्ता मुतासरीन के एहतजाज में PDM उनके साथ शाना बशाना रहेगा और हर एहतजाज में उनकी मुकम्मल हिमायत और तायीद करेगा। हम उनके साथ बराबर के शाना बशाना खड़े रहेंगे। इसी तरीके से फॉरेन फंडिंग केस में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने जो 23 अकाउंट्स बताए हैं और जिसमें 18 को अब तक छुपाया जा रहा है, उस हवाले से जो ड्रामा उसने रचाया कि इसका खुला ट्रायल किया जाए, वो एक ड्रामा था, उसकी कोई हैसियत नहीं और इस बुनियाद पर उसे सादिक और अमीन अब नहीं कहा जा सकता। उसकी हुकूमत को कलादम करार दिया जा सकता है और इस सिलसिले में फौरी तौर पर फ़ैसला देना ही इंसाफ का तकाज़ा है। अगर इस पर ताख़ीर की जाती है तो इसका माना इंसाफ को कत्ल करने के मुतरादिफ होगा। कौमी असम्बली और सेनेट में स्पीकर और चेयरमैन के रवैयों के ख़िलाफ़ ऐवान के अंदर अपोजिशन का एहतजाज जारी रहेगा और हम किसी कीमत पर ऐवान की कार्रवाई चलाने में उनके साथ ताउन नहीं करेंगे। इंटरनेशनल ट्रांसपेरेंसी ने इनके करप्शन की कली खोल दी, उनको बेनकाब कर दिया है। सारी दुनिया को चोर चोर कहने वाला, सारी दुनिया को करप्ट कहने वाला आज पाकिस्तान की तारीख़ में सबसे बड़ा करप्ट साबित हुआ है। जहां वो खुद ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के हवाले दिया करता था और कहता था कि इसका जो तज्ज़िया होता है, इसका जो हिसाब किताब होता है वो बड़ा साफ शफाफ होता है, वो जिसको चोर कहता है वो चोर ही होता है। तो आज उसने इमरान खान को चोर कह दिया है, लिहाजा वो सर्टिफाइड चोर करार दिए जा चुका है। बहुत थैंक यू मौलाना साहब। हाँ, देखिए मैं गुजारिश करूँ, क्या बिलावल साहब आपको कैद करने में नाकाम रहे? आप तकरीर न करें, मैं ज़रा आपको जवाब दे देता हूँ। तकरीर करना मेरा काम है। देखिए, इस हवाले से चूँकि आपको सबको मालूम है कि सेनेट का इलेक्शन हमने करने का फ़ैसला किया है और उस सिलसिले में अभी हम जब तक सेनेट का इलेक्शन मुकम्मल नहीं होता उस हवाले से हतमी फ़ैसला अभी नहीं करेंगे। सेनेट का इलेक्शन होने दें, फिर दोबारा हम बैठते हैं। और कश्मीर 5 फरवरी को कल हम कश्मीर पहुंच रहे हैं। कल 5 फरवरी है और PDM की क़ियादत कल इंशाअल्लाह मुज़फ़्फ़राबाद में जलसे आम करेगी और कश्मीरियों के साथ
यकजहती का मुजाहरा किया जाएगा। ये बात वाज़ेह रहे कि हमारी पाकिस्तानी कौम की रिवायात हैं कि वो हमेशा 5 फरवरी को कश्मीरियों के साथ बतौर यकजहती के मनाया करती है, लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये है कि कश्मीर को बेच दिया गया है और जहाँ पर आज कश्मीरियों पर मज़ालिम हो रहे हैं, कश्मीरियों की खुसूसी हैसियत ख़त्म कर दी गई है। इस एहतजाज में हम कश्मीरियों के शाना बशाना रहेंगे और यकजहती का इजहार करेंगे। एक एक करके जनाब वाला ऐसा सवाल करें कि जिसको आप मुझे पता चले कि आप सिर्फ खबर बनाने के लिए नहीं कर रहे हैं, उसमें संजीदगी। हमारी लड़ाई गैर जमहूरी अमल के साथ है। जो भी इस किस्म की हरकत में मुलव्वस है, हमारा एहतजाज उसके खिलाफ होगा। मौलाना साहब ये बताइएगा कि तहरीक-ए-अदम-ए-एतमाद लाने में कदम क्या है? पीपल्स पार्टी की तजवीज़ अच्छी नहीं लगी आपको? क्या तहरीक-ए-अदम-ए-एतमाद लाने में हमने आपसे कह दिया है कि ये फ़ोरम का मसला है, हम जिंदा हैं सारे, और इंशाल्लाह अगले इजलासों में इसी पर बहस होगी, इसी मसाइल को हल करेंगे। अब इतनी इजाज़त आप हमें दें कि हम इस किस्म के फ़ैसले PDM के फ़ोरम कर रहे हैं, सहाफ़ियों के फ़ोरम पे ना करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका जी। बता तो दिया है कि सेनेट के इलेक्शन के बाद जब तक हम ये वोट इस्तेमाल कर रहे हैं, उस वक्त तक मेरे ख़्याल में ये सवाल इसको ज़रा कन्फ्यूजन पैदा हो जाएगी। लिहाजा हम बड़े स्मूथली तरीके से वहाँ तक पहुँच जाएंगे, फिर आपसे बात करेंगे। हौसला रखिए, हौसला। क्यों बताएं? इंतजार फरमाएंगे। आप में जितना हौसला होगा इतना हमारा हौसला बहुत ज़्यादा है। आपके हौसले का उसमें आपके हौसले का इम्तिहान लिया जाएगा। देखिए मकसद तो यही है कि हम एक नाजायज़ और नाअहल हुकूमत से कौम को आज़ादी दिलाएं, और जो उसका वोट चोरी किया गया है वो अमानत हम कौम को वापस कर लें और उसमें कामयाब हो जाएं। हमने कब कहा था कि हमने कहा था इस्लामाबाद और पिंडी दोनों बराबर की ऑप्शन होंगे। हमने कब कहा था कि हर कीमत, आप लोग खुद अपने घर में फैसला कर लेते हैं बहुत दफ़ा, लिहाजा आप इसको हम पे छोड़ें। इंशाल्लाह कोई ऐसा जी मियाँ साहब का यही पैगाम था कि ऑल इज़ वेल इंशाल्लाह।